बिल्कुल जी, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एक वो है कि कैंप में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन इस तरह आ जाए। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर सेशन भी है आज, तो देखने के कौन-कौन से खिलाड़ी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रैक्टिस सेशन में पता चलेगा कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो उसमें, बिकॉज ऑब्वियसली एक मौसम का शिफ्ट है, एक मौसम तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी वायरल इसी तरह फैला हुआ है कि बीमार हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ डेंगी इज़ एट राइज। जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमने दिल्ली के स्टेडियम में कल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, बिकॉज दिल्ली में बहुत सारे डेंगी केसेस आ रहे हैं। तो मैच से पहले भी पूरे ग्राउंड में इनिशियली स्प्रे किया था उस हवाले से, और जो हमारा नेट सेशन और प्रैक्टिस सेशन था वो भी कैंसिल हो गया। ये बड़ी खबर आई है। सो वो इसी वजह से, बिकॉज शायद बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी दे नॉट फिट टू गो टू द ग्राउंड। बट कादिर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, प्रैक्टिस सेशन के हवाले से उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। कादिर, प्रैक्टिस सेशन भी अब मनसूख कर दिया गया है, ये क्या खबर सामने आई है? देखिए उमर, आज 6 बजे से 9 बजे तक भारतीय टाइम के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना था ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल। लेकिन अभी जो हमने खबर ब्रेक की है कि खिलाड़ी जो हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, बीमार हैं। इसी वजह से एहतियात बढ़ती है मेडिकल पैनल ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने। तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि आज का जो है वो प्रैक्टिस सेशन उसको मंसूख कर दिया जाए और उसमें रेस्ट जो है वो प्लेयर्स को दिया जाए। जबकि कल जो है वो इतलात के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी और तमाम खिलाड़ियों के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। ठीक है कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। जी सवेरा जी, तो मैं मुझे तरफ आ रही थी। ऑब्वियसली जब प्लेयर्स की हेल्थ पे इस तरह की बात आती है, यू नीड टू हैव योर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। यू कैन नॉट हैव योर फर्स्ट विशफुल 11 अगर तो कोई प्लेयर इसमें बीच में बीमार होता है। चेंजेस ऑफ प्लान के साथ साथ जो रिकवर भी करता है उसकी भी आपको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं होता। बिकॉज अभी जो पास्ट में जिस तरह इन्होंने बताया कि जी उसामा मीर बीमार थे, उसामा मीर अभी रिकवर किए हैं, बट द बॉडी एक इज़ देयर। ज़मान के साथ भी यही था कि वो रिकवर तो कर गए बट बॉडी एक है वहाँ पे। इट्स नॉट डेंगी, शुक्र इट्स नॉट कोविड, मगर वो बहुत पावरफुल है जो भी वायरल है। आई थिंक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो आप डॉक्टर्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसका फ़ायदा तो है। जो चीज़ें आपकी हफ्ते 10 दिन में ठीक होनी होती है वो 4-5 दिन में ठीक हो जाती है। और जब आपको वायरल इन्फेक्शन होती है उससे बड़ा आपको वाकई एज यू सेड आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू कर देता है। यू नो फ्लू टाइप आपको, यू डोंट ईट वेल, यू डोंट स्लीप वेल। सो आई थिंक ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से आती है चीज़ें। बट आई थिंक जो हमारा बिलीव है, एक तो पूरी टीम के लड़कों को सदका देना चाहिए अपना, जो हमारा बिलीव है। और दूसरी बात ये है कि ख्याल रखना चाहिए इस मौके के ऊपर। आई एम श्योर यू नो लाइक द मेडिकल पैनल विल डू दैट। जिस तरह आप भी बता रहे थे कि मास्क पहन के लड़कों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कैरी करता है एक दूसरे से, अगर फ्लू टाइप है तो या कोई वायरल है तो। आई थिंक इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने ये एक चीज़ है, ये पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम श्योर पाकिस्तान टीम ने की होगी। जब आप शहर से या मुल्क से जाते हैं और जहाँ आपको पता होता है ना कि आपको वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होने सकती हैं, तो आप एंटी एलर्जिक अपने ट्रीटमेंट्स फ़ौरन से पहले ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती आपको। एंटी एलर्जिक से होता है क्या है कि आप जिस तरह मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मुझे वहाँ की घास से कई दफ़ा एलर्जी हो जाती है। तो मैं जाते ही कोशिश करता हूँ कि जी एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं 2-3 दिन तक एंटी एलर्जिक ले लेता हूँ। उससे फिर आपको वो जो लोकल जो आपकी वो जो भी वायरल होता है वो कैच अप नहीं करती, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी वो क्योंकि टैबलेट करती है ना, आपकी इम्यूनिटी, आपकी इम्यून सिस्टम को तगड़ा कर देती है। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना वो प्रोएक्टिवली की जा सकती है, जो आप पहले से आप प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी होती है, फटीग होती है। तो आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच इज आई एम श्योर कि मेडिकल पैनल ने किया होगा। नहीं किया होगा, जब आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ें वबा फैली हुई है, डेंगू का तो कोई नहीं आप कुछ कर सकते, मगर ये वायरल चीज़ों से आप एंटी एलर्जिक जरूर ले सकते। और ये जो सीज़न है, सीज़न में क्योंकि जनरली यहाँ पे भी रहते हुए आप फ्लू शॉट्स लगवा लेते हैं। दिस इज़ द टाइम फ्रेम जहाँ पे वेदर चेंज हो रहा होता है, तो आप फ्लू शॉट्स, आई होप कि ये सारी प्रिकॉशन जो है वो टीम पाकिस्तान में ली गई हों और एक पूरा मेडिकल प्रोफेशनल पैनल है वहाँ पे, तो उन्होंने ये डिसाइड ज़रूर किया। बट येस, वही आपको बैकफुट पे आना पड़ता है जब आपके पास बैकअप ना हो। हम बार बार यही बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि शुभमन गिल वाज नॉट अवेलेबल, बट ही जस्ट रिकवर्ड एंड ही केम बैक एंड ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान। बट बैकअप अगर नहीं है आपके पास, फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं टीम के लिए। आई एम श्योर डेफिनेटली, बिकॉज पाकिस्तान के पास बैकअप तो है ना।
अभी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बार करते हैं, तो 15 लड़के वैसे गए हुए, 3 बेंच के लड़के भी तो बीमार है ना, उसामा बेंच, जमान आई थिंक उसामा उन्होंने बताया कि वो अपना रेडी है खेलने के लिए, ठीक है, वो सिलेक्शन के लिए तैयार है। तो जुमान भी ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि जुमान इज रिकवर्ड ऑलमोस्ट। सो हमारे लड़कों ने रिकवरी तो हासिल कर ली है। ये तो सिर्फ हम, सॉरी मैं बात काटूंगी, ब्रेक पे जाना है, वी नीड टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इस वक्त जो है वी आर जस्ट ऑन होल्ड बिकॉज नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के टॉस का शिद्दत से है इंतज़ार। इट इज़ दी वेट आउटफील्ड जिसकी वजह से वो टॉस नहीं हो पा रहा और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, बारिशों का सिलसिला आपको देखना में आएगा, एक्शन में आ जाएगा बारिशों का सिलसिला। और ये बारिशें, यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊँगी, बड़ी कभी कभार पाकिस्तान के लिए बड़ी ये फ़ायदेमंद हो जाती हैं बारिशें। और सबसे पहले तो फिर मैं मुशी भाई को कहूँगा बाबा जी कि मेरा मकसद है काली कह रही कि बारिश हो जाएगी। हाँ, सोचे और सारी रात होती रही। आप सोचे जरा, सोचे पीर मुश्ताक अहमद साहब क्या करके, जब तक पूरी बात की इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, जब तक एक टोकरी फलों की, लड्डुओं की और मिठाई की और साथ थोड़ा सा कैश और एक पगड़ी अगर लेके आओगे तो फिर थोड़ा सा मैं आपको अपना विर्द बता दूंगा। मतलब ये जो है ना, ये पीर बाबा जो है, ये हम कल ऐसा ना हो यहाँ लाइन लगी हुई और हम टिकट बांट रहे हैं। बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक है, यहाँ पर अपने जाती मसाइल लेके कोई ना पहुंचे हमारे दफ्तर के बाहर, मुशी भाई के घर के बाहर। बहरहाल अगर पहुंचेगा तो मैं भाग जाऊंगा, जो याद मैं गिव अप कर दूंगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। बात फिर वही है मुश्ताक भाई, आपने, मैं कल भी सवाल किया था, आपने कल भी ये कहा था कि आपने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा था, लेकिन ये गेम अवेयरनेस, ये गेम सेंस, आपने कहा कि मौसम बदल रहा है और यहाँ पर भी बारिश हो रही है, पंजाब क्या हर तरफ में बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में, तो गेम अवेयरनेस जो है इसके हवाले से हमें बताएं, हमारी यंगस्टर्स को गाइड करें। It's a very common sense, my dear. You know, if you're not here and you're somewhere there, that's why मैं एक honestly speaking बताऊँ, ये कोचिंग जब से अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो ये खेलते हुए भी दौर में हम बैट्समैनों को उनके चेहरों को रीड किया करते थे कि ये कंफर्टेबल हैं हमारे खिलाफ कि नहीं है। जैसे ग्राहम हिक, वकार यूनुस के सामने या कोई स्पिनर ऐसा लगा होता था जिसके सामने आते थे उसको कंफर्टेबल नहीं, उसका चेहरे का रंग बदल जाता था, दिख जाता। आज हम अगर जो कोचिंग करते हैं, ये सिलेक्शन करते हैं ना, मैं तो 70% ये बहुत फोकस करता हूँ कि प्लेयर की कम्युनिकेशन सुनता हूँ, उसका चलना फिरना देखता हूँ, उनसे बात करना, क्योंकि आम जिंदगी की जो उसकी रूटीन है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है उसकी गेम के अंदर। अगर उसके अंदर जैसे अंडर प्रेशर उसको डालोगे आप आम जिंदगी में, अगर वो पैनिक होता है तो इसका मतलब है कि पहले से आप उसको तैयारी करवाना शुरू कर दो जब वो बड़े मैच में जाने की कोशिश करेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप सिलेक्शन करते हो, आप लड़के को सिलेक्ट करते हो। कोई स्लो स्टार्टर होता है, कोई तेज स्टार्टर होता है। इस स्लो स्टार्टर वाले की बात कर रहा हूँ कि जो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कई बड़े प्लेयर हैं, वो इसलिए कि शाये थे,